हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आने वाले आपके जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए, और भी जो आपके पास अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे फिर आपके पास जेके एसएसबी का हो जाए, जेके पीएससी का हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशन आप जाने जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आपके पास बनता ही बनता है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो स्पेशली आपके जो जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस में ये टॉपिक मेंशन किया गया है। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे जो भी नेशनल अवार्ड इंडिया के रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे आपके पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में हो गया, अर्जुन अवार्ड के बारे में बात की, ध्यानचंद अवार्ड के बात की। जो अब इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में किस तरह के बन सकते हैं वो आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात याद रखिए कि शाम को जो 7:30 बजे आपके साथ हम लाइव आ रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बखूबी तरीके से वो टॉपिक्स आपके साथ चल रहे हैं। तो वहाँ जो है इकोनॉमिक्स प्लस आपके पास जियोग्राफी हो गए और अदर टॉपिक्स जो हैं वो भी आपके साथ लाइव सेशन में कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप देखने हैं और वहाँ आपने पार्टिसिपेट शाम के टाइम ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से बना हुआ है, विच आर द फॉलोइंग टीम्स वाज ए रनर अप इन दिस 2021 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है जी, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हो रही है सर, जो आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है तो उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हो रही है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि रनर अप टीम कौन सी रही है 2021 की। क्या वो कर्नाटक की टीम रही है, क्या वो आपके पास तमिलनाडु की टीम रही है, क्या वो आपके पास महाराष्ट्र की टीम रही है, या जम्मू एंड कश्मीर की टीम रही है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, वेट करें आपका, पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल सर, जो आंसर इसका सही आंसर जो है बिल्कुल आपके पास कर्नाटका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रनर अप देखेंगे, रनर अप मतलब जो आपके पास नंबर 2 पर टीम आ रही थी वो आपके पास कर्नाटका थी, और जो टाइटल जीता था इस साल का टाइटल किसने जीता है सर, वो इस साल का टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट टीम आपके पास तमिलनाडु आ रही है। तमिलनाडु आपके पास इस साल की भी विजेता घोषित की गई, विनर है। तो तमिलनाडु के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर आप देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट कैप्टन इनका आ रहे हैं उसका नाम आप बताइए चैट बॉक्स में कि इनका कैप्टन कौन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि तजम्मुल इस्लाम हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है जी, तजम्मुल इस्लाम जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, कश्मीर डिवीजन से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको पता है इन्होंने रिसेंटली जो आपके पास अंडर 14 कैटेगरी की वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये सबको याद है, सबने पढ़ लिया। ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो तजम्मुल इस्लाम है ये किस स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। क्या ये आपके पास खेलो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्या ये आपके पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, क्या ये आपके पास उजला स्कीम की आ रही हैं, या ये आपके पास नन्ही परी की ब्रांड एम्बेसडर आ रही हैं। तो चलिए आप चैट बॉक्स में हमें आंसर बताइए इसका, तब तक हम आपके साथ जो है इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री आपको बता देते हैं कि भाई मसला क्या है। ये 13 साल की आपके पास तजम्मुल इस्लाम जो है पहली कश्मीरी गर्ल बनी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जीता गोल्ड मेडल इन द अंडर 14 एज कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये इजिप्ट में हुई थी सर। ठीक है जी, कायरो इजिप्ट में ये चैंपियनशिप आपको देखने को मिली थी। शी इज़ ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, बिल्कुल सर आपने सही बात बताई कि इसको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग आर द 2 टीम्स दैट विल बी पार्ट ऑफ आईपीएल फ्रॉम 2022। ठीक है जी, तो आप हमें बताइए क्या आपके पास जो 2022 का आईपीएल होगा उसमें 2 नई टीम्स आ रही हैं, तो वो 2 नई टीम्स कौन कौन सी होंगी। क्या वो आपके पास पुणे एंड लखनऊ होंगी, क्या आपके पास पुणे एंड अहमदाबाद होंगी, क्या वो आपके पास अहमदाबाद एंड लखनऊ होंगी, और क्या भरोसा है सर जम्मू कश्मीर और मणिपुर की हो जाएंगी। बताइए सर, जब तक आप इसका आंसर हमें देंगे तब तक आपके पास ये बात बता देंगे कि जब ये दो टीमें ऐड हो जाएंगी, अभी तो आपके पास 8 टीमें आ रही हैं आईपीएल में, जो आईपीएल में खेल रही हैं वो 8 टीमें आ रही हैं, तो अगले साल से जब ये 2 टीमें ऐड हो जाएंगी तो टोटल जो है आपके पास 10 टीमें आ जाएंगी। ठीक है जी, तो अच्छे से आप समझिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन की जो 2 टीमें नहीं आएंगी, एक तो आपके पास अहमदाबाद नई टीम आ जाएगी और दूसरी आपके पास लखनऊ नई टीम आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अहमदाबाद एंड लखनऊ। तो आप चैट बॉक्स में ही हमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगर आप बाद में देखेंगे इसको तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आज की जो 2020 का जो अभी अभी आपने देखा है जो आपके पास विजेता कौन हुए हैं, इस साल के आईपीएल के विजेता कौन हुए हैं 2021 की। चलिए जी,
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट पैरा ओलंपिक्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सर। आपने बताना है ऐसी कौन सी वुमेन बनी, ऐसी कौन सी महिला एथलीट आपके पास इंडिया से बनी जिन्होंने क्या किया, ऐसी कौन सी इंडिया की प्लेयर बनी जिन्होंने 2 मेडल्स पैरा ओलंपिक्स में जीती हैं। ऑप्शन नंबर ए अवानी लखारा, ऑप्शन नंबर बी मनीष नरवाल, ऑप्शन नंबर सी नमैया कपूर एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास अंजलि भगवत आ रही है। ठीक है जी, जब तक आप इसका आंसर हमें बताएंगे तब तक हम इसके रिलेटेड आपको बात बता देंगे कि ये जो वुमेन है जिसने ये 2 मेडल जीते, इन्होंने एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 इवेंट में। इस इवेंट में जो SH1 इवेंट जो आपके पास जिसमें 50 मीटर राइफल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो पहले तो इन्होंने आपके पास आ गया कंसेप्ट कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर राइफल के लिए जीता था, और इसके साथ इससे पहले इन्होंने जो है गोल्ड मेडल भी जीत लिया था। 10 मीटर की जो आपके पास आयर राइफल स्टैंडिंग हो रही थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो कहने का मतलब ये है कि 2 मेडल इन्होंने जीत लिए पैरा ओलंपिक्स में। एक तो इसने पहले गोल्ड जीत लिया, फिर आगे चलकर गोल्ड जो है 10 मीटर आयर राइफल के लिए स्टैंडिंग के लिए इन्होंने जीता, और जो आगे चलकर ब्रॉन्ज है उन्हें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 के लिए जीता। तो ये जो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा एथलीट आ रहे हैं वो कौन से आपके पास जो पैरा ओलंपिक से प्लेयर इंडिया से आ रहे हैं, ये जो शूटर आ रहे हैं ये कौन है, इसका आंसर क्या आना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही आंसर बताया है, अवानी लखारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आ रहे हैं जिन्होंने 2 मेडल, एक तो छोड़िए सर, इन्होंने 2 मेडल एक पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं। तो अवानी लखारा बहुत इंपॉर्टेंट नाम, याद रख दीजिएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या पूछ रहा है आपसे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। पूछ रहा है कि आप आफ्टर बीइंग ए पार्ट ऑफ बार्सिलोना फॉर अबाउट 21 ईयर्स, बार्सिलोना से आपके पास लियोनेल मेसी जो है लगभग 21 साल जुड़े रहे। ठीक है जी, रिसेंटली इन्होंने जो है क्विट कर दिया, बार्सिलोना से ही अलग हो गए। ठीक है, आप बता रहे हैं कि अलग होने के बाद, ये बार्सिलोना से अलग होने के बाद किस आपके पास फ्रेंचाइज के पास चले गए हैं। क्या ये आपके पास रियल मैड्रिड के पास चले गए हैं, क्या ये आपके पास पेरिस सेंट जर्मन के पास चले गए हैं, क्या ये आपके पास मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए हैं, या आपके पास जुवेंटस से जुड़ गए हैं। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर जब तक आप बताएंगे, आप हमें बताइए ये बात भी, आप इनमें से किसके आप ज़्यादा फॉलोअर हैं। ठीक है जी, अगर आप जुवेंटस वगैरह से फॉलोअर हैं, रोनाल्डो से फॉलोअर हैं, या फिर आप जो हैं रिसेंटली आप किसके पास बार्सिलोना जा रहे हैं, अर्जेंटीना कंट्री का ये खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ज्वाइन कर दिया है पेरिस ST, जो पेरिस सेंट जर्मन है, इसको इन्होंने ज्वाइन कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, अच्छे से याद रख दीजिएगा। इससे पहले ये बार्सिलोना से खेल रहे थे 21 साल के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, नीरज चोपड़ा, सर इनको कौन भूलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्या किया था, इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था। सबने याद रख दिया, सबने पढ़ लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्होंने थ्रो किया, कितने मीटर थ्रो किया, कितने दूर तक इन्होंने थ्रो किया, ये बताइए। ठीक है जी, ये तो आप देख रहे हैं, एडवर्टाइज में भी इनको देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने है जी गोल्ड मेडल जीता है, इंडिया का नाम रोशन किया है, बखूबी काम किया है इन्होंने, ये इतना आपने याद रख लिया। लेकिन आप बताइए कितने इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है, कितने दूर थ्रो किया है, डिस्टेंस बताइए सर। डिस्टेंस क्या ये आपके पास 87.20 मीटर्स की थी, क्या 85.78 मीटर्स की थी, क्या ये आपके पास 87.00 मीटर्स की थी, या आपके पास 87.58 मीटर्स की थी। ठीक है जी, जब तक आप हमें ये बताएंगे तब तक हम आपको ये एक थोड़ी बात बता देते हैं कि जो आपके पास एथलीट फेडरेशन है इंडिया की, इन्होंने घोषित किया है कि हम हर साल को जेवलिन थ्रो डे मनाएंगे। कब, 7 अगस्त को। हर दिन हम क्या मनाएंगे, ये हम जेवलिन थ्रो डे मनाएंगे हर साल को। क्यों, क्योंकि इसी दिन जो 7 अगस्त 2021 को, 7 अगस्त 2021 को इन्होंने ये जो है गोल्ड मेडल जीता है हमारी कंट्री के लिए। तो कितने मीटर इन्होंने थ्रो किया था, बिल्कुल सर आपने सही आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 87.58 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमेशा के लिए याद रख दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन डालने पहले आपसे गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल। ठीक है जी, फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल 2021 का किसने जीता है। ठीक है जी, वो आपके पास रोजर फेडरर आ रहे हैं, राफेल नडाल आ रहे हैं, आपके पास नोवाक जोकोविच आ रहे हैं, या आपके पास स्टेफेनो आपके पास टिस्टोपस आ रहे हैं। तो आप हमें आंसर बताइए। जब तक ये आंसर आप हमें बताएंगे, चलिए एक ऑप्शन हम आपसे दूर कर लेते हैं। ये जो स्टेफेनो है, ये आपके पास इसको ही इन्होंने हराकर ये जीता था, मतलब यही आपके पास इनसे इन्होंने जो है फाइनल में खेला था। तो आपके पास पता होना चाहिए कि स्टेफेनो जो आपके पास
सिस्टोपस आ रहे हैं, इनको ही इन्होंने हराया था ताकि ये जीतेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल 2021 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला है कि नोवाक जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नोवाक जोकोविक जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। ये जो है इनका सेकंड टाइम था, दूसरी बार उन्होंने ये टाइटल जीता था। यह आपने बात याद रख लेनी है। अब इनके पास अगर आप देखेंगे तो 19 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हो गए हैं। अगर आप जो रोजर फेडरर देखेंगे, आपके पास राफेल नडाल देखेंगे, इन दोनों के पास इनसे ज़्यादा 20 जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। ये याद रख दीजिएगा कि आपके पास नोवाक जोकोविक जो है इनके पास 19 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स आ रहे हैं ओवरऑल टोटल में, और जो रोजर फेडरर हो गए आपके पास, और आपके पास राफेल नडाल हो गए, इनके पास 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ओवरऑल हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करें कि अपने साथियों के साथ जो है शेयर करते रहिए। द लेटेस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और गोल्ड कोस्ट 2018, ठीक है जी। जो आपके पास लेटेस्ट 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, इनको आप गोल्ड कोस्ट 2018 गेम्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले थे। गोल्ड कोस्ट इसलिए कह रहे हैं इनको, इन्हें ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है? क्या इनको XXII कॉमनवेल्थ गेम्स कह रहे हैं, या इनको XXI कॉमनवेल्थ गेम्स कहेंगे? क्या इनको XX कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं? क्या XVII? सर ये हो गया 10 और 8 18, ठीक है, ये 2018 का ये कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है जी। आप बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो अगर आप इसका ये आंसर कर रहे हैं कि आप इसको 10 ले रहे हैं, या 8 ले रहे हैं, या 18 आ रहा है, तो जो है आप गलती कर रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी, XXI कॉमनवेल्थ गेम्स इसका ऑफिशियल नाम आ रहा था, ठीक है जी। ये जो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिला था, ये वाला 5वीं दफ़ा था। इट वाज 5th टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया होस्टेड, कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको होस्ट किया था। जो आपके पास 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, वो आपके पास बिर्मिंघम आपके पास जो इंग्लैंड में है, ये इंग्लैंड में होगा 2022 का, ये आप याद रख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 जुलाई 2022 से लेकर 7 अगस्त 2022 तक ये इंग्लैंड में खेला जाएगा। चलिए अगला बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है बताइए सर? विच आर फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है जी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की हुई थी सर, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। गोल्ड कोस्ट आपने नाम याद रख दिया, XXI गेम्स आपने इसका नाम याद रख दिया ऑफिशियल। तो इसका मोटो क्या था? क्या इसके पास शेयर द ड्रीम मोटो आ रहा था? क्या आपके पास फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर आ रहा था? एवर ऑनवर्ड्स आ रहा था? या नन ऑफ दीज? ठीक है जी। चलिए जब तक आप इसका आंसर बताते हैं, थोड़ा थोड़ा हम आपका आसान मदद कर देते हैं। जो आपके पास ये आ रहा है एवर ऑनवर्ड जो आपके पास एशियन गेम 2018 की थी, उसका ये आपके पास आ रहा था, ठीक है जी। जो आपके पास फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर हैं, या आपके पास इस साल के ओलंपिक्स का कंसेप्ट था। और जो आपके पास शेयर द ड्रीम है, ये आपके पास 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो था। तो आपके पास करेक्ट आंसर शेयर द ड्रीम। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आपके पास 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसका मैस्कॉट क्या था, तो आप सर बिना जिसके आपके आंसर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? बरोबी जो है इसका आंसर है। आप बरोबर ठीक बोल रहे हैं सर, बरोबर ठीक बोल रहे हैं कि कॉमनवेल्थ 2018 का आंसर जो है वो मैस्कॉट जो है बरोबी आ रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं आपके साथ। व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक ऑफ इंडिया इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है जी। अब आपने पढ़ लिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की ऑस्ट्रेलिया में हुई, मैस्कॉट भी पढ़ लिया, इसका जो आपके पास मोटो है ये भी पढ़ लिया, इसका नाम क्या है ये भी पढ़ लिया। आप बताइए इंडिया की रैंक क्या रही है? क्या इंडिया में आपके पास दूसरे नंबर पर इसका रैंक आई है, तीसरे नंबर की रैंक आई है, चौथे नंबर की रैंक आई है, या 5वें नंबर की रैंक आई है? बताइए सर, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ठीक है जी। आप बताइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, चलिए तब तक हम थोड़ा आसान आपके लिए काम कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर 1 रैंक किसकी रही इसमें, तो आप बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया इसका होस्ट भी था, और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसमें जो है नंबर 1 रैंक हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, इन्होंने 80 गोल्ड मेडल जीते यहाँ। इन्होंने अगर सिल्वर गोल्ड मेडल देखेंगे तो 59 गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते। और अगर ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो इन्होंने 59 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात करेंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे जो कि नंबर 1 पर रहा, ओवरऑल इनके जो है 198 मेडल बन रहे हैं, ठीक है, याद रह गया। चलिए जी, आपका आंसर जब तक आ गया तब तक हम आपको और इसको एलाबरेट कर रहे हैं। अगर आप नंबर 2 देखेंगे, सर नंबर 2 पर आपके पास इंग्लैंड था।
इंग्लैंड की बात करेंगे, इनके गोल्ड कितने आ रहे हैं सर, इनके गोल्ड 45 आ रहे हैं। इनके सिल्वर कितने आ रहे हैं, इनके सिल्वर भी आपके पास 45 आ रहे हैं। इनके ब्रॉन्ज कितने आ रहे हैं, इनके ब्रॉन्ज आपके पास 46 आ रहे हैं। ओवरऑल में टोटल अगर आप नंबर 2 पर रहने वाले इंग्लैंड की बात करेंगे तो 136 इनके टोटल मेडल आ रहे हैं। चलिए जी नंबर 3 पर देखेंगे। सर नंबर 3 पर आपके पास कौन था, बिल्कुल सर आपने सही बोला है, नंबर 3 पर आपके पास इंडिया ही आ रहा है। इंडिया में आपके पास टोटल गोल्ड अगर देखेंगे तो इंडिया के 26 गोल्ड आ रहे हैं। इंडिया के अगर आप सिल्वर देखेंगे तो आपके पास 20 आ रहे हैं। अगर आप ब्रॉन्ज देखेंगे सर ये आपके पास 20 आ रहे हैं। ओवरऑल सबको मिलाएंगे तो 66 मेडल इंडिया के आ रहे हैं। तो आप ऐसे याद रख दीजिए कि नंबर 1 रैंक पर आपके पास ऑस्ट्रेलिया था, नंबर 2 रैंक पर आपके पास इंग्लैंड था, नंबर 3 रैंक पर आपके पास इंडिया था, और नंबर 4 रैंक पर अगर आपसे पूछें सर कौन है, सर वो आपके पास कनाडा आ रहे हैं, और नंबर 5 रैंक पर आपके पास न्यूजीलैंड आ रहे हैं। ठीक है जी, ये 5 जो है आपने याद रखने ही रखने हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि मीरा भाई चानू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी आपके पास टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी की है। द इंडियन वेट लिफ्टर वन द सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है आपके पास टोक्यो ओलंपिक्स में। तो आपने बताना है इन्होंने, ठीक है जी, वेट लिफ्टिंग की है सर, कितना इन्होंने टोटल वेट उठाकर जो है ये खिताब सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, बताइए कितना इन्होंने वेट लिफ्ट किया है। क्या इन्होंने 214 केजी का वेट लिफ्ट किया है, 232 केजी का वेट लिफ्ट किया है, 202 केजी का वेट लिफ्ट किया है, या 189? जब तक आपका आंसर आ जाएगा तब तक हम ये बात आपको क्लियर कर दें कि ये जो आपके पास मीराबाई चानू है, इन्होंने किस कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है आपके पास, 49 केजी वुमेन की कैटेगरी में इन्होंने ये आपके पास सिल्वर मेडल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सर 202 केजी के इन्होंने जो है वेट लिफ्ट किया है, इस खिताब में इन्होंने जो है अपना नाम रोशन किया है। तो कमेंट सेक्शन में जो है वीडियो जब खत्म हो जाएगी तब कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि जो नंबर 1 पर आए हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने कितना जो वेट है वो लिफ्ट किया है। ठीक है, ऐसे आपके पास कंसेप्ट अगर आप सीखेंगे तो ही आपको और बेहतर चीज़ें आप सीख पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा रहा है हम आपसे बता रहे हैं। व्हाट वाज द मोटो ऑफ 18th एशियन गेम्स जकार्ता पैलमबैंग, जो आपके पास 2018 जकार्ता में आपके पास 2018 के एशियन गेम्स देखने को मिले। ठीक है जी, ये जकार्ता में हुए। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मोटो क्या था सर, क्या ये इसका मोटो यूथ ऑफ एशिया आ रहा है, क्या ये आपके पास फ्लेम ऑफ एशिया आ रहा है, क्या ये आपके पास स्पिरिट ऑफ एशिया आ रहा है, या एनर्जी ऑफ एशिया आ रहा है। ये इसके पास 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए इसका क्या आ रहा है कि 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ है जकार्ता में, इसका आपके पास ऑप्शनल मोटो क्या था। चलिए जब तक आपका आंसर आ जाएगा तब तक हम ये बात आपको क्लियर कर दें कि अगला जो आपके पास 2022 का एशियन गेम्स होंगे ये कहाँ होंगे आपके पास, सारे आपके पास हैंगजाऊ आपके पास चाइना में ये खेलने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो इतना क्लियर आपके पास हो गया है। तो इसका जो मोटो 2018 का जो आपके पास एशियन गेम्स था, इसका मोटो एनर्जी ऑफ एशिया, डेट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा रहा है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन 2018 एशियन गेम्स। अब आपने पढ़ लिया कि 2018 का जो एशियन गेम्स हुए सारे ये जकार्ता में खेले गए। इसका जो ऑफिशियल आपके पास मोटो था ये आपको पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि सर हमें आप बताइए इसका रैंक इंडिया का क्या था। जिस तरह से आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की रैंक जो है नंबर 3 पर रख दी, तो यहाँ इंडिया की रैंक क्या है, क्या ये नंबर 1 पर आ रहा है सर, क्योंकि आपके पास यहाँ तो सिर्फ एशियन की कंट्रीज हैं, क्या पता इंडिया ने ज़बरदस्त कारकर्दगी की हो। क्या ये नंबर 2 पर आ रहा है, क्या नंबर 3 पर आ रहा है, या नंबर 8 पर आ रहा है। चलिए जब तक आपका आंसर आ जाता है तब तक हम थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 पर आपके पास चाइना रहा। यहाँ नंबर 2 की बात करेंगे, क्या इंडिया रहा, कहाँ यार, यहाँ पर तो इंडिया तो आ नहीं रहा है। नंबर 2 पर आपके पास चाइना रहा। नंबर 3 की बात करेंगे, क्या नंबर 3 पर इंडिया आ रहा था, ना 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 सर, इंडिया तो बात ही नहीं है। साउथ कोरिया जो है आपके पास नंबर 3 पर आ रहे थे, और इंडिया की रैंक क्या थी, बिल्कुल सर इंडिया नंबर 8 पर आ रहा था। अगर आप एशियन गेम 2018 की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक 8वें पर थी। 8वें का मतलब क्या है सर, इन्होंने गोल्ड जो है 16 गोल्ड जीते थे, इन्होंने सिल्वर जो है वो 23 जीते थे, इन्होंने ब्रॉन्ज जो है वो आपके पास 31 जीते थे। तो टोटल यहाँ पर कितने आ रहे हैं सर, 70 जो है मेडल इंडिया ने टोटल जीते थे। इंडिया की रैंक 8वीं थी। तो आपने इतना याद रख लेना है कि नंबर 1 पर चाइना था, नंबर 2 पर जापान था, और नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे तो वो साउथ कोरिया आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी ये भी क्वेश्चन आपके पास मेसी की तरफ आ रहे हैं कि जो आपके पास लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने 2021 का रिसेंटली आपके पास
बैलन डॉलर का जो खिताब है ये जीते हुए है। ये विनर हैं आपके पास 2021 बैलन डॉलर के बेस्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये जो है इनका कौन सा टाइटल है इस कैटेगरी में, ठीक है जी। आप बताइए कि दिस वाज हिज। आपको पता है कि 2021 में बैलन डॉलर आपने जीती है, मैसी नहीं, आपने आपको पढ़ा है, न्यूज़ में पढ़ा है, लेकिन ये इसका कौन सा खिताब था? क्या ये इनका ये 6 टाइटल था, क्या इनका 7 टाइटल था, क्या ये आपके पास 8 टाइटल था इनका, या इनका 5th टाइटल था? बताइए सर, इंतजार करें। बिल्कुल सर, आपने सही पकड़ा है कि इनका जो है ये 7वां खिताब था, ये 7 टाइटल इन्होंने जीता था। चलिए जी, जब वीडियो खत्म हो जाएगी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि और एक फुटबॉल के ग्रेट लीजेंड आ रहे हैं रोनाल्डो। आप बताएंगे कि रोनाल्डो ने ये कितने टाइटल इनके पास हैं, कितने खिताब इन्होंने ये जीते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने वाया MCQs, ये जो आपके पास टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं अगर आपके एग्जामिनेशन में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसके खूबी आंसर कर पाएंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।